मंदसौर में भाजपा की बजट पर प्रेस वार्ता, सांसद सुधीर गुप्ता ने गिनाई उपलब्धियां। मंदसौर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंदसौर में राज्य सरकार के बजट को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुधीर गुप्ता सांसद सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि प्रस्तुत बजट आमजन, किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के क्षेत्र में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करना है और इस बजट के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने भी बजट की प्रमुख योजनाओं और प्रावधानों की जानकारी दी तथा इसे जनहितैषी बताया। प्रेस वार्ता के अंत में पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। और विकास का अगर पैमाना आगे बढ़ाना है तो उसको बजटीय आकार देना जरूरी होता है। समाज जीवन में सच्चे पूरे बिंदुवार बताएंगे और हम आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से ये बजट जनता के बीच में अधिक से अधिक जाए और उसका क्योंकि सड़कों का विकास जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो बड़ा अभूतपूर्व हुआ है और रोड डेवलपमेंट यह अब बहुत नीचे ग्रास रूट पर चला गया और ये मजरे टोले तक दोनों सेक्टरों को मजबूती प्रदान की है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आजादी के बाद का मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा बजट कह सकते हैं हम। बहुत ही शानदार। मैं तो बधाई दूंगा प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी को और हमारे यशस्वी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी को कि 4,38,000 करोड़ का विशाल बजट रखा है, जो कभी 23,000 करोड़ का छोटा बजट होता था। बजटीय विस्तार और विकास की दृष्टि से देखें तो पिछले बार की तुलना में इस बार लगभग 17,000 करोड़ का विशाल बजट लिया है। डेफिसिट को 3.7% पर नियंत्रित किया गया। ये महिलाओं को फोकस में रखकर बजट में लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि और महिला कल्याण के लिए समर्पित है। तो यह कृषि कल्याण वर्ष घोषित करते हुए बजट लाया गया है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम होने वाला है। जी राम जी जैसी नई योजना के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने खजाने से 10,000 करोड़ से अधिक का राशि दिया है। तो ग्रामीण विकास के लिए 40,000 करोड़ से अधिक का राशि उपलब्ध है। खेलों को प्रोत्साहन इस बजट में मिलने वाला है। तो पीएम श्री विद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार भी बड़ी भारी राशि और एजुकेशन पर खर्च करने वाली है। सांदीपनी स्कूल्स के भी डेवलपमेंट्स होने हैं। तो हेल्थ सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, स्पोर्ट्स को फोकस में रखा गया है और यूथ पॉपुलेशन को 15 से 29 वर्ष की पॉपुलेशन, 15 से 60 वर्ष तक की वर्किंग पॉपुलेशन को फोकस में रखकर ये बजट लाया गया। तो पेंशनधारियों को भी विशेष रूप से इस बजट में रिस्पांस हुआ है। तो सांस्कृतिक महत्व के स्थानों को, धार्मिक स्थानों को भी रिस्पांस किया गया। तो पर्यटन और पर्यावरण, फॉरेस्ट दोनों पर ध्यान दिया गया। सड़कों का तीव्र गति से विकास होगा और सड़कों का विकास होते होते मजरे टोले तक की सड़कों को भी रेखांकित किया गया। इरिगेशन इनके फोकस में है। इलेक्ट्रिफिकेशन में जो भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट का, उसमें मध्य प्रदेश बड़ी तेजी से अपना योगदान दे रहा है। तो ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी के सारे सोर्सेस पर मध्य प्रदेश काम कर रहा है। ये एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो हाइड्रो से लेकर ग्रीन एनर्जी तक पर अपना फोकस लगाए हुए है।